जय माता की मित्रों। कोई न कोई यात्रा का अपना एक उद्देश्य जरूर होता है। माता रानी आभास हुई, यूँ लगा कि हमको मैहर की देवी के दर्शन करने जाना चाहिए। लेकिन जब दर्शन करने के लिए हम आते हैं तो कुछ बातें हमारे सामने आ जाती हैं कि दर्शन करने में चुनौतियाँ क्या क्या हैं, श्रद्धालुओं के साथ यहाँ क्या क्या हो रहा है, और ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आप जान तब पाओगे जब आप शुरू से अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहोगे। मार्ग दो ही हैं, या कहें तो तीन है। या तो आप गाड़ी से जा सकते हो किसी 4 व्हीलर में, उसमें जाने का मतलब है कि आपकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, 5-7 की संख्या कम से कम होनी चाहिए, तब जा कर के आप ऊपर पहुंच पाओगे। और एक मार्ग है पैदल चलने का, कि आप सीढ़ियों के मार्ग के द्वारा माता रानी के दर्शन करने पहुंच सकते हो। और एक मार्ग है रोपवे का, जो सरकार की अपनी एक नई व्यवस्था है। लेकिन इस व्यवस्था में एक झोल तब समझ में आया जब टिकट आप देखोगे तो टिकट लेने के समय ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उसमें टाइमिंग दे दी जाती है। और टाइमिंग इस तरह दी जाती है कि जब आप टिकट लेते हो उस समय तो आपको नहीं पता चलता है कि हमारे साथ आखिरकार होने क्या जा रहा है। पता तब लगेगा जब आप लाइन में लगने जाओगे। तो हमें ये मालूम पड़ा कि करीबन 1 घंटे और 2 घंटे बाद का टाइम पहले ही टिकट में लिख दिया गया है। जैसे मेरे टिकट में 9 से 10 का टाइम लिखा हुआ है कि अब 9 बजे से 10 बजे के बीच का जो टाइम आएगा, भले हमने 8 बजे, 7:30, पौने 8 बजे टिकट लिया, लेकिन टाइमिंग मिली 9 से 10 की। अब 1 घंटे जब हम यहाँ इंतज़ार करेंगे तब जा कर के रोपवे में बैठ पाएंगे। अच्छा, मैनेजर के बारे में जब जानकारी हुई कि ये व्यवस्था कब कैसे लागू हुई, तो पता चला कि इसी वर्ष से यह व्यवस्था बनी है। क्योंकि पिछले वर्ष जब मैं आया था तब मेरे सामने ऐसा कोई नियम आया ही नहीं था। हाल फिलहाल यहाँ के विधायक हैं श्रीकांत चतुर्वेदी, उनका नाम हमको पता चला। उसके पहले नारायण त्रिपाठी यहाँ विधायक हुआ करते थे। और देखिए, एक पीछे से आवाज़ आई है कि वो सही रहे, अर्थात अगर कोई सही होता है तो आवाज़ खुद ब खुद खुल करके सामने आ जाती है। इस 1 वर्ष में नवरात्रि का जो महीना आने वाला है, जो भीड़ यहाँ लगती है माँ मैहर की आस्था, श्रद्धा, भक्ति के कारण, उसको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। अगर आप चाहते हो कि आपको माँ मैहर के दर्शन वास्तव में बहुत ही सरल तरीके से हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आपको शेयर करना होगा, आपको भेजना होगा इसको दूर दूर तक। और उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, आपके नाम में तो डॉक्टर लगा हुआ है, लेकिन चिकित्सा आपको मैहर देवी में करनी पड़ेगी। अगर आपने अपने डॉक्टर शब्द को चरितार्थ नहीं किया, माँ मैहर के इस मंदिर में ये व्यवस्था सही नहीं हुई, तो आपके नाम के पहले जो डॉक्टर शब्द लगा है उस पर सवाल खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जो डॉक्टर एक शब्द होता है, वो चिकित्सा का मार्ग सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो बीमार व्यक्ति को ठीक करेगा, बीमार व्यवस्था को ठीक करने का काम डॉक्टर करते हैं। जिस उम्मीद के साथ आपको मैहर माता का आशीर्वाद मिला, जिस उम्मीद के साथ आपको मध्य प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री का पद दिया है, वह उम्मीद माँ मैहर के दर्शन में पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। करीबन घंटों का इंतजार, और उसके बाद जाकर के जब हम पहुँच पाएंगे तब आएंगे। दूसरी बड़ी बात आती है यहाँ की जो होटल व्यवस्था है। यहाँ का जितना भी होटल व्यवसायी है, जानकारी के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक, किसी का भी लोग व्यवहार बहुत अच्छा नहीं पाया जा रहा है। अगर आपको चेकआउट करने में थोड़ी भी लेट हो गई तो पेमेंट बढ़ाने की कवायद उनको शुरू हो जाती है कि आपका पेमेंट बढ़ा दिया जाएगा। और पेमेंट बढ़ेगा कैसे, उनको पता है कि इनको दर्शन करने जाने में लेट होना सुनिश्चित है, ये थोड़ा लेट हुए तो हो जाएगा। यहाँ तक कि रोपवे के टिकट में भी झोल है। झोल इतना बड़ा है कि अगर आप पहले से किसी होटल वाले को पैसा दे दोगे या किसी बीच के दलाल को आप पैसा दे दोगे, तो पहले से टाइमिंग में आएंगे 7 बजे के आसपास ही, उसके पहले ही टिकट लेकर के आपको एक समय पर दे देंगे कि आप टाइम पर जाओगे और टाइम पर दर्शन करके आप चले आओगे। तो कुल मिलाकर के व्यवसाय का जो केंद्र खुल गया है, दर्शन, धर्म, आस्था, भक्ति के नाम का एक बड़ा व्यापार चल गया है। इस व्यापार का खात्मा कैसे होगा और ये खात्मा करेगा कौन? तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव से एक बड़ी अपील है जनता की। यहाँ के लोगों का दर्द जो जाना, यहाँ के आने वाले भक्तों का जो संशय है, जो शंका है, वो जानने के बाद मुझे लगा कि माँ मैहर ने खास उद्देश्य के साथ
अपने दर्शन के लिए मुझे तो कम से कम बुलाया है, ताकि इन बातों को मैं रख सकूं। जब भक्तों को तकलीफ होती है, भक्तों को कष्ट होता है, तो देवी माँ कोई ना कोई मार्ग निकालती हैं। और नवरात्र के महीने में, नवरात्र के 9 दिनों में बहुत भयंकर भीड़ लगती है यहाँ। आज भी राधाष्टमी है और राधाष्टमी के दिन मैहर माता के देवी भक्तों का दर्शन करने वालों का एक लंबा हुजूम लगा हुआ है, एक बड़ी भीड़ लगी हुई है। रोपवे के जो मैनेजर है उनका नाम मुझे बताया गया अशरफ खान। एक व्यक्ति यहाँ बैठा, आप आना चाहे तो बोल सकते हैं, फिर यहाँ सामने भी आकर के। तो क्या नाम बताया आपने? अशरफ खान है, मुसलमान है यहाँ की। अच्छा जी। जो रोपवे का मैनेजर है उसका नाम अशरफ खान है। हाँ। कब से काम कर रहे हैं यहाँ अब पर? से आज कर अब होते ही यहीं की पैदाइश है हमारी। अच्छा जी। तो कितने साल से यहाँ काम कर यहाँ रहे हैं? करीब हम 10 मैनेजर 5 साल से। मैनेजर 5 जी। सालों से। जी। और ये जो व्यवस्था लागू हो गई है, कोई व्यवस्था नहीं है, सब चोरे चोर बैठे हैं ऊपर से नीचे तक, ऊपर से सब नीचे चोरे तक चोर है, चोरी चोर बैठे। चोरे चोर है। यहाँ भी देखेंगे, वहाँ देखेंगे, चेकआउट करेंगे होटल में, हाँ। और यहाँ तक पूरे मुसलमान बैठे हैं। कोई नहीं सुनता। यहाँ के सीएम साहब सुनेंगे, योगी जी को लाइए यहाँ, सीएम साहब का काम नहीं चलेगा। अच्छा, योगी की डिमांड आप कर रहे हो? हाँ, हम योगी जी डिमांड कर रहे हैं। मतलब मध्य प्रदेश में योगी जी जी आए, अब सीएम कैसे बनेंगे यहाँ? तो सीएम नहीं बनेंगे तो आएंगे, तो हाँ हाँ। नहीं बनेंगे तो आएंगे। हाँ। लेकिन ये चोरी चोर बैठे मुसलमान, कोई हिंदू धर्म में बैठता है? कई मुसलमान पाते हैं हिंदू धर्म में? इनकी मस्जिद जाइए, जाने नहीं देंगे आपको। सही है। इनकी हमारे मंदिर में है। आज करीब 5 साल झोल चल रहा है रोपवे में, 5 साल से। आदमी आता है, 2 घंटे 1 घंटे टिकट लेगा, 2 घंटे वेटिंग में रहेगा। ये कोई वेटिंग होती है? कोई मंदिर में होता है इस तरह का? इसी मंदिर में होता है बस। वीआईपी टिकट कोई वीआईपी कुछ नहीं है यहाँ। हाँ। यहाँ सब चोरे चोर हैं। वीआईपी टिकट भी देते हैं? कोई वीआईपी टिकट नहीं है। रोपवे वाले 1100 रुपए है। 1100 रुपए टिकट उड़ा रहे हैं लोग यहाँ की। हाँ। हाँ, 1100 रुपए टिकट है, 1100 वीआईपी टिकट। और जो यात्री परेशान है उसके लिए, ये भी तो बेचारे परेशान है। आप भी तो टोटल पैसे के खेल है, टोटल पैसे के खेल है, और कुछ नहीं है। यहाँ आइए ना, आ जाओ आइए ना, आइए ना। बोल दो ना, जब बोलोगे ना। तभी कुछ होगा। और नहीं, एक आदमी के साथ 10 लोग हैं। अब 10 लोगों को 1100 देगा तो कितना हो गया? उसका पूरा खर्चा यहीं लगा देगा कि कहीं और खर्चा करेगा? बेचारा गाड़ी का तेल खर्चा, गाड़ी खाना पीना है, सब यही खर्चा कर देगा। अगर 1100 रुपए इधर देखते हो। एक रसीद 1100 की कटती है वीआईपी की, हाँ हाँ। तो ये अच्छी बात थोड़ी है। आप ही बताइए। अशरफ खान मैनेजर है कटुआ, कोई हिंदू बैठा है, माता का धर्म है ये, माता जी का नाम ले लो, कटुआ मत कहो। है। गलत- मुसलमान अशरफ खान है, मुसलमान है, ये बात। अशरफ खान है। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं है कि नहीं? यात्री है। तो देखिए, जब मैं बोल रहा था तो मेरे बोलते बोलते इस आवाज़ को सुनने के बाद इन लोगों ने मुझे बताया कि व्यवस्था कुछ भी अच्छी नहीं है। ये लोकल के लोग हैं, यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ रहते हैं और आए दिन इन समस्याओं से ये रूबरू होते हैं। कुल मिलाकर एक बड़ी बात निकल आई है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की जगह लोग सीएम योगी आदित्यनाथ की मांग करने लगे हैं। उनका कहना है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ आ जाएं तो उनको उम्मीदें हैं कि उनके आने के बाद शायद व्यवस्था कुछ सुधर सके। कुल मिलाकर के देवी भक्तों को, माँ मैहर के जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, देश के कोने कोने से नवरात्रि के 9 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में लोग यहाँ आते हैं। और इतनी अव्यवस्थाओं के बीच वास्तव में अपने मन में कौन सा भाव लेकर के भक्त जाएंगे? बड़ी बात होती है कि माँ का आशीर्वाद लेकर के जाएंगे या मैहर की पीड़ा, मैहर का दर्द लेकर के जाएंगे, क्या समेट करके जाएंगे? अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि श्रद्धा, आस्था और भक्ति बनती रहे, आगे बढ़ती रहे, तो डॉक्टर मोहन यादव को इस व्यवस्था को सुधारने के लिए नागरिकों की अपील पर, भक्तों की अपील पर काम करना ही होगा। वरना ये भी सच है कि माँ का श्राप जब लगता है तो वरदान से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है माँ मैहर का ये श्राप। तो लगातार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए, सत्य बातों के लिए आप मेरे साथ फुल स्टॉप पर बने रहिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। नमस्कार।